सुरेश चिल्लाता है। उसके चीखने की आवाज से घर के लोग भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि सुरेश जख्मी है, तो उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर मेरे पिताजी को देख लीजिए, ठीक तो है ना? उन्हें क्या हो गया है? उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। मैंने आप सबको पहले ही समझाया था, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया नतीजा। काश बहू, हम तेरी ये बात सुन लेते। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि घर वालों ने अपनी बहू कशिश की बात नहीं सुनी और नतीजा यह था, सुरेश जख्मी होकर अस्पताल में था। पूरी बात क्या है, जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। दरअसल कुछ हफ्तों पहले नमन की शादी कशिश से हुई थी। नई बहू का ससुराल में पहला दिन था। मेहमानों की वजह से वह इतना ज्यादा खाती है, पेट ज्यादा भर जाता है। रात को उसको पेट में दर्द होने लगता है, तो पति को वो जगाती है। नमन, नमन उठो, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? मुझे सोने दो, नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ। अजी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा ही खा लिया था। सुबह माँ जी बोल ही रही थी, घर में शौचालय नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसे बाहर जाकर करने की आदत नहीं है, किसी ने देख लिया तो। नमन उठकर कहता है। अरे यार तुम चलो, कोई नहीं देखेगा, मैं हूं ना। अब तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। नमन के कहने पर पेड़ के पीछे जाकर शौच करने लगती है और नमन आगे खड़ा हो जाता है। ओहो कशिश, तुम्हें कितनी देर लगेगी? रात का समय है, मुझे नींद आ रही है, जल्दी आओ। अजी थोड़ा रुकिए, एक तो मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। रात ऐसी है कि डर लग रहा है, कोई कीड़ा काट कर न जाए। कुछ देर बाद शौच करके दोनों सो जाते हैं। अगले दिन 6 बजे ही उसकी सास अनीता आकर कहती है, अरे बहू, उठ जा, आज चल झाड़ियों में शौच करने जाना है, फिर तुझे टाइम नहीं मिलेगा और सारे मर्द लोग बाहर आ जाते हैं तो अच्छा नहीं होगा। अरे माँ जी, मैं कल रात को ही करके आई हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं करना, पर आप बाहर कैसे चली जाती है शौच करने? यह चीज तो पर्दे में होनी चाहिए। अरे तभी तो बोल रही हूँ कि बाहर चल, दिन निकल आया है तो गांव के लोग देखेंगे वरना। माँ जी, ये कैसा गांव है जहाँ आप सब लोग बाहर शौच करने जाते हैं? इससे तो बहुत गंदगी फैल सकती है और इज्जत का भी सवाल है। माँ जी, आप घर में शौच बनवा लीजिए, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। तभी ये बात से गुजरा हुआ सुरेश सुन लेता है। बहू बोल रही हो तुम, आज तो तुमने यह बात कह दी, दोबारा मत कहना। इस घर में क्या, इस गांव में भी कभी भी घर के अंदर शौच नहीं बनेगा। अरे जिस घर में पाठ पूजा होती है वहां गंदगी कैसे कर सकते हैं? और खाना भी तो कहते हैं। यह सब शहर में चलता होगा, यहाँ नहीं। पापा जी, गंदगी क्यों फैलेगी? वो जमा थोड़ी होती है तो यह है कि कितने सारे लोग बाहर झाड़ियों में शौच करने जाते हैं। वहां मक्खी बैठती है, वह मक्खी न जाने कहां कहां और खानों पर भी बैठी होगी तो बीमारी होती है। बस बहू, बहुत हो गया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आगे कोई बहस नहीं होगी। शौच करने तो घर से बाहर ही जाना होगा। सुरेश ये बात कहकर चला जाता है। नमन इसमें कुछ नहीं कहता। हफ्ता गुजर जाता है। कशिश अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन कोई उसके मन को नहीं समझ रहा था। उसके लिए बहुत मुश्किल था बाहर शौच करना। इस बात से
परेशान होकर वह अपनी फ्रेंड सुप्रिया को सब कुछ बता देती है। क्या तू इतनी परेशान है और मुझे बताया भी नहीं? अगर यही वाली बात है तो इसका एक सॉल्यूशन है, तो टेंट वाला शौचालय मंगा ले। वह इतना पोर्टेबल होता है कि तू कहीं भी खोलकर उसमें कंफर्टेबल बैठकर आराम से हल्की हो सकती है और तुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। अपने ससुराल वालों से ये बात छुपा लियो, ज्यादातर पहाड़ों पर यूज होता है। वाह यार, ये तो बढ़िया आइडिया है। मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर करके उसे मंगवा लेती हूँ। अगले दिन ही ससुराल में कशिश सबसे छुपाकर टेंट वाला शौचालय ऑर्डर करके मंगवा लेती है और जब वह आ जाता है तो उसे खोलकर कहती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही है। अब कोई नहीं होगा तो छत पर जाकर शौच कर लूंगी। शाम को डिनर करने के बाद उसके पेट में दर्द होता है। प्रेशर बन रहा है, चेक करती हूँ माँ जी पापा जी कहाँ है। कशिश, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, मैं अभी आई। बिस्तर के नीचे से टेंट वाले शौचालय को चुपके से निकालकर वो सास ससुर की नजरों से निकलकर सीढ़ी से छत पर चली जाती है और टेंट वाले शौचालय का इस्तेमाल करती है। अरे वाह, ये तो एकदम सही है। कोई देखेगा भी नहीं, ना मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अब तो रोज इसमें ही शौच करूंगी। टेंट वाले शौचालय का इस्तेमाल करके वह उसे उठाकर बिस्तर के नीचे वापस रख देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। वह टेंट वाले शौचालय का इस्तेमाल करके खुश रहती है, पर एक दिन छत पर जाते हुए उसके साथ ससुर उसे देख लेते हैं, जहां टेंट वाले शौचालय को खोल रही थी। बहू, ये टेंट कैसा है? हे भगवान बहू, तूने ये क्या कर दिया? इस टेंट के अंदर तो शौचालय बना हुआ है। तू घर में ही गंदगी कर रही थी, तूने सब अशुद्ध कर दिया। अगर आसपास के लोगों को यह बात पता चल गई तो हमारी कितनी थू-थू होगी। भगवान हमसे नाराज होंगे, वो अलग। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम बाहर जंगल में शौच करने जाओ। उससे पनपना वाली बीमारी तो उसकी जिम्मेदार खुद है, और अगर हम कहीं झाड़ियों में जाएं तो बहुत खतरा है जंगली जानवर के आने का। नमन बेटा जल्दी ऊपर आ, देख अपनी पत्नी को। मैं समझा कर थक गया हूँ, तुम मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आती। पिता की आवाज सुन नमन आ जाता है और अनीता सुरेश अपने बेटे को सारी बात बता देते हैं। कशिश, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना, एडजस्ट करो। हम सब भी तो है, माँ भी तो है। नमन, आप बात की गंभीरता को समझते क्यों नहीं है? एक औरत बाहर खुले में शौच कैसे कर सकती है? कितना रिस्क है। माँ जी और पापा जी की पुरानी सोच है जो आप सब लेकर चल रहे हो। मैंने जंगली जानवर का भी जिक्र किया है। मैं ऐसे शौचालय नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने घर चली जाऊंगी। जब यहाँ शौचालय बन जाएगा तो ही वापस आऊंगी। ठीक है बहू, तुम जाओ, लेकिन इस घर में शौचालय कभी नहीं बनेगा। ये बोलते ही कशिश अपने कमरे में जाकर बैग पैक करती है। वहीं दूसरी ओर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी सुरेश का पेट खराब होने लगता है। अचानक से मेरे पेट में गड़बड़ क्यों हो रही है? अच्छा, वह चटपटी टिक्की खा ली थी, उसी का असर है। बाप रे बाप, अभी जाना होगा बाहर। अजी, क्या हुआ आपको? पेट क्यों पकड़ लिया? अच्छा, टिक्की खाई थी वही ना? हाँ, अभी मैं जाता हूँ, जरा हल्का कर लूं खुद को। सुरेश घर के बाहर झाड़ियों में शौच करने जाता है। वहीं कशिश भी उसे रास्ते से जा रही होती है। शौच करने के बाद जंगली भेड़िया उसे परेशान करने लगता है।
बहुत बचने की कोशिश करने पर भी भेड़िए दो पंजे मारकर भाग जाता है। उसकी आवाज सुन कशिश वहां पहुंच जाती है और अपने पति को फोन करके तुरंत ससुर को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। सुरेश को होश आ जाता है। आइए मिल लीजिए। वह तो शुक्र है यह बच गए। भेड़िए ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इतने समय से आप वहां क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह शौचालय करने गया था, लेकिन आज भारी पड़ गया। ओहो, ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? हर गांव में जब शौचालय बन गया है और आप अपने घर में नहीं बनवाया, गलत काम है। इससे बीमारियां भी फैलती है। डायरिया, इन्फेक्शन और न जाने कितने प्रकार की बीमारी होती है। आपके घर में तो 2 औरतें हैं, फिर भी। पापा जी, मैं आपको कह रही थी घर में शौचालय बनवा लीजिए, वरना आज ऐसा नहीं होता। बहू, मुझे समझ आ गया है और अब मैं शौचालय बनवा लूंगा। इस तरह अपनी गलती से सीखकर सुरेश घर में शौचालय बनवा लेता है, जिसके बाद उनके परिवार और नई बहू भी सुख सुविधा से रहते हैं और बाकी लोग भी अपने घर में शौचालय बनवाकर खुशी से रहते हैं। दोस्तों,